भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी। आज भी बहुत सारे आपने किरदार निभाए, लेकिन आपको देखने के बाद ना सिर्फ वही कैरेक्टर याद आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इज द शो विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। मैंने लाइफ में एक भी ऑडिशन ही नहीं किया है, अगर मैं ऑडिशन करूंगी तो शायद फेल हो जाऊंगी। बहुत लोगों को ऐसे कास्ट किया जाता है और 2-2 दिन में रिप्लेस करना पड़ता है। मैं सब यंगस्टर्स को कहती हूँ कि हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। कोई ऐसा किरदार जिसको आप आज भी करना चाहती हैं जो मिस हो गया? कॉल गर्ल या प्रॉस्टिट्यूट का रोल 1997 से लेकर 2020 तक मेरी जिंदगी में एक भी छुट्टी नहीं थी। कोई ऐसा पल जिसने आपको इमोशनली तोड़ दिया और आपको लगा कि अब मुझे इस इंडस्ट्री में काम या नहीं करना? भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, टेलीविज़न इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें बहुत सारे किरदार आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमारे दिल पे बहुत सालों तक राज करते हैं और उनका राज ख़त्म ही नहीं होता है। अपने दमदार अभिनय से, अपनी उनकी जो शख्सियत होती है वो ऐसी होती है कि दिल पे एक अलग छाप छोड़ती है, कि उनकी आवाज़ भी अगर किचन में खड़े खड़े सुन लो ना तो लगता है ओहो वो आ गई क्या, ऐसा लगता है। तो उन्होंने अपने अभिनय से, अपने किरदार से, अपनी बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें जिनसे उन्होंने हमारे जीवन में, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर को भी उन्होंने प्रभावित किया है। तो ऐसी एक जानी मानी अदाकारा आज हमारे बीच में है। टेलीविज़न इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है और उनकी जो शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से वो आई हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। तो सिर्फ टेलीविज़न के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उसकी इंडस्ट्री के बारे में, उनकी पर्सनल कुछ चॉइस के बारे में, क्या सोचती हैं, आखिर क्या है उनका जीवन। आइए जानते हैं। और मैं नाम लूँ, बताऊँ? उनका नाम है अपरा मेहता जी, जिन्हें जाना जाता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वैसे मैंने बोल के गलती कर दी, वैसे आप लोग देख लेना तो ओ वर्तिका, यस। सो डायरीज बाय वर्तिका में वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। एंड अपरा मेहता जी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आपने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ ये आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं मैम, आप इतना बिजी रहती हैं और आप आई हैं जयपुर हमारी गुलाबी नगरी में, और आपने हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए डायरीज बाय वर्तिका के लिए समय निकाला। थैंक यू। तो सबसे पहले आपकी अगर हम बात करते हैं तो जयपुर गुलाबी नगरी बहुत प्यारी नगरी है, और आप मुझे लग रहा है कई बार आई हैं। इस बार आपके आने का कोई विशेष आयोजन? जी हाँ, इस बार मैं 2 इवेंट्स के लिए आई हूँ। अच्छा। प्रीति जी ने मुझे पहले भी इनवाइट किया था और लोगों ने खास मेरे लिए फिर से लोगों ने कहा कि मुझे बुलाया जाए, इसलिए सेकंड ईयर में मैं आई हूँ। बैंड बाजा बारात एग्जीबिशन का ओपनिंग है उसमें, और सिटी बाजार में जो है तो उसमें आप इवेंट्स के लिए मैं आई हूँ। अरे वाह। और जयपुर तो खैर आती रहती हूँ, लेकिन इवेंट्स के लिए खास आती हूँ। और मैं आपको बताऊं, प्रीति जी से जब मेरी बात हुई थी आपके बारे में तो उन्होंने इतनी तारीफ़ करी कि वर्तिका इतनी सरल, इतनी सहज है कि जब तुम उनसे बात करोगी तो तुम्हें लगेगा कि मतलब एक अलग ही रूप नज़र आएगा, और वाकई में वही नज़र आ रहा है मुझे। जिसने बहुत काम किया होता है और काफ़ी कुछ अचीव किया होता है, वो लोग बहुत नॉर्मल ही होते हैं। कितनी सही बात बोली है, मतलब वाकई में आपने वो बात बोली कि जो जितना भरावा होता है वो उतना ही कम छलकता है। कम छलकता है, वो आधे जो खड़े होते हैं वो छलकते रहते हैं। बाकी मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं, ओ वी वांट टू इनवाइट यू फॉर समथिंग, सो कैन वी स्पीक टू योर मैनेजर, whom can we speak to? So मैं कहती हूँ with me straight away. I don't have a manager, I don't have anybody. When I go to do shooting of web shows and do big ads, that time they ask me, ma'am, what will be the number of your staff? I said nobody. I'll come alone. Really? Yes. तो अगर हम बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्या दमदार अभिनय। मतलब आज भी बहुत सारे आपने किरदार निभाए, लेकिन आपको देखने के बाद ना सिर्फ वही कैरेक्टर याद आता है, ऐसा क्यों? इतनी सीरियल मैंने बाद में की और बहुत अच्छी वाली की है, लंबी चलने वाली की है, बेस्ट रोल्स वाली की है, लेकिन क्योंकि है। नो बडी कैन सी, क्योंकि इज द शो विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। पूरा इतिहास बदल दिया टीवी का। क्योंकि के पहले मेरी एक पहली डेली सीरियल ऑफ सैटेलाइट चैनल ऑन सोनी वॉज एक महल हो सपनों का।
हाँ, yes. It was a bilingual Yes, yes, show. yes, Again, it was a very unique show because it was a bilingual show in Hindi and Gujarati both. तो वो unique show था. वो भी 1000 episodes के ऊपर दोनों languages में लेकिन चला. क्योंकि सास भी कभी बहू एक दौर चला. हाँ, मतलब but then Ekta was watching me in that show. अच्छा. That is how she called me. Oh yes. That is how she called तो me. हर चीज हमें पे करती है. हाँ, हर चीज पे करती है. उस वक्त टीवी में पैसे नहीं थे. बिल्कुल बहुत नॉमिनल पैसे थे. अच्छा. क्योंकि ने मैं इसलिए कहती हूँ कि इतिहास बदल दिया क्योंकि सास भी कभी बहू थी और केबीसी के साथ स्टार टोटली हिंदी बना, स्टार प्लस बना और स्टार वर्ल्ड इंग्लिश बना. पहले क्या था, इंग्लिश स्टार में 2 घंटे हिंदी के होते थे जब सांस, कोरा कागज वगैरह सीरियल आती थी. तो उस विथ क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड केबीसी, स्टार बिकेम टोटली हिंदी और वो स्टार प्लस बना और स्टार वर्ल्ड इंग्लिश बना. 2 चैनल्स अलग हुए. 2 चैनल्स अलग हुए. मुझे एक बात बताइए, क्योंकि सास भी कभी बहू, मैं ये नहीं कहती वो एक सीरियल है, वो एक दौर ही था. बिल्कुल, वो एक ऐसा दौर था कि जिसमें एक नशा था. सब लोग इंसान मतलब उस चीज़ को मिस कहीं भी नहीं करना चाहते थे. लेकिन अब आज के दौर में भी सीरियल्स बन रहे हैं, तो अब आपको बदलते दौर में क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस आ गए हैं कि वो कसाव नहीं है? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो स्टोरी को जबरदस्ती लिंगर किया जा रहा है और देखना नहीं चाह रहे. कोई भी शो जब भी सालों साल लंबा चलता था, क्योंकि के बारे में भी लोग कहते थे अरे आपका सीरियल तो कितना लंबा खिंच गया, तो अभी बहुत बोरिंग हो गई है. तो मैं कहती थी कि तो रिमोट तो आपके हाथ में है, आप चैनल बदल दीजिए. सो वो लोग कहते थे कि नहीं, हमें पता ही नहीं है 10:30 को और चैनल पर क्या आता है और किसी और चैनल पर. तो दैट मीन्स कि दे आर वॉचिंग इट. तो जब तक बॉटम लाइन में नंबर्स आते हैं तब तक तो वो शो चलेगा ही चलेगा. क्या होता है कि जब कोई भी सीरियल बहुत लंबी चलती है तो कितने भी राइटर्स आप बदल लो, कहीं ना कहीं तो वो रिपीटेटिव होने ही वाले. अच्छा, एक बात बताइए, पहले के ज़माने में कलाकार में कला देखी जाती थी, लेकिन अभी के ज़माने में शायद कला एक तरफ से साइड में हो गई है और बहुत सारी और चीज़ें सामने आ गई हैं. तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री ने इस चीज़ को किस तरह से बदल दिया? जैसे अभी ऑडिशंस, मैंने लाइफ में एक भी ऑडिशन ही नहीं किया है. अगर मैं ऑडिशन करूँगी तो शायद फेल हो जाऊँगी, तो मैंने कभी कोई ऑडिशन ही नहीं किया है. अभी तो ये ऑडिशन पर ऑडिशन करते रहने पड़ते हैं. सी, देयर आर टू मैनी पीपल कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ मुंबई. मुंबई में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम के लोग आते रहते हैं. दे ऑल वांट टू बी टीवी एक्टर्स. मैं सब यंगस्टर्स को कहती हूँ कि हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ. ये लाइन बहुत इनसिक्योर है. पहले क्या होता था कि हम मुंबई के गुजराती थिएटर और मराठी थिएटर के एक्टर्स ही टीवी करते थे और कुछ फिल्म स्टार्स होते थे, तो वहीं के लोग होते थे. उसके बाद क्योंकि से इतना बड़ा बन गया टीवी कि सबको लगने लगा कि ऐसे ही हमको काम मिलेगा. ऐसा होता नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट वर्क. मैं यंगस्टर्स को हमेशा कहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इनसिक्योर लाइन. आप अपनी तरफ से उनको क्या है, अभी के जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं मुंबई इंडस्ट्री में, सोच रहे हैं कि हम भी सीरियल्स में काम करें, एक टाइम पे मैं भी सोचा करती थी, पता है. हर किसी नहीं, अभी ऐसा क्या है, मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, सबको नंबर 1 सबको लगता है एक्टिंग करना बहुत आसान है. आसान नहीं है. इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल. इट्स एन आर्ट फॉर्म. आप अच्छा सा घूमर कर लो या गरबा कर लो, दैट डज नॉट मेक यू अ क्लासिकली ट्रेन्ड डांसर, राइट. आप फोक डांस कर लेते हो, लेकिन वो आप गाना गा लेते हो, लेकिन आप क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर नहीं होते हो. वैसे ही किसी को आजकल तो अभी सोशल मीडिया की वजह से लगता है कि 20 सेकंड का एक रील कर लिया तो मैं भी एक्टर हूँ. ऐसा नहीं होता है. बहुत लोगों को ऐसे कास्ट किया जाता है और 2-2 दिन में रिप्लेस करना पड़ता है. हाँ, ये आपने एक बात सही बोली. वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड उसके लिए यू हैव टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. इंटेलिजेंट द पर्सन बेटर द एक्टर. और आप किसी को भी ले लो ना, नसीरुद्दीन शाह को ले लो, परेश रावल को, दीज आर एक्टर्स हु आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स. जिन्हें कहते हैं कि बॉर्न एक्टर. अभी के टाइम में मैं ऐसी कोई चीज़ देखती नहीं हूँ. मतलब एक पहले के टाइम के जो कलाकार थे उनको एक सीरियल के अलावा दूसरे सीरियल में भी देखने को हम मिल जाता था हमके. लेकिन अभी ऐसा होता है कि एक बार एक कलाकार आया, वो कहाँ गया पता ही नहीं. आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कास्टिंग काउच होता है? नहीं, कास्टिंग काउच जैसी, देखिए, मैंने तो अभी तक सुना नहीं है. टीवी में तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टीवी में हर रोज़ की टेलीकास्ट कॉपी भेजना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी को कोई गंदगी नहीं है टीवी में. इट्स अ वेरी क्लीन लाइन दैट वे. सो कास्टिंग काउच वगैरह नहीं होता है. और जो उसमें गलती से ऐसा कुछ होगा उसमें आ जाते हैं तो देन वेल
आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट फॉर द सिंपल रीज़न कि टीवी में तो अभी तक मैंने नहीं सुना है, लेकिन ये जो वन सीरियल वंडर्स होते हैं, एक आध सीरियल बाय डेस्टिनी मिल गई, उसके बाद क्या? उसके यही मैं कह रही हूँ कि उसके बाद अब फ्यूचर नहीं रहा, आप इतने स्ट्रगल के बाद पहुंच रहे मैं हो। हमेशा ये कहती हूँ कि टीवी हो, फिल्म हो या थिएटर हो, दिस इज वन, दीज आर द फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म्स ऑफ एक्टिंग वेयर डेस्टिनी इज द फर्स्ट थिंग एंड टैलेंट इज द लास्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। आपको क्या लगता है कि डेस्टिनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका मतलब डेस्टिनी काम करती है? मैं तो कहती हूँ मेरी लाइफ में तो डेस्टिनी हैज ओनली प्लेड दिस रोल। आई वॉज लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब एंड आई वॉज लर्निंग कथक फ्रॉम आशा जोगड़ेकर एंड my mom is an actor from Gujarati theatre, my in-laws are all actors from Gujarati theatre, my husband is an actor from Gujarati theatre. तो सब जब मैंने और दर्शन ने शादी की तो people took it for granted कि ये भी तो आपकी लव मैरिज है? हाँ बिल्कुल, और तभी it was taken for granted that I will also be acting. वैसे मैं एक्टिंग में आई, और जब से 1981 से मैंने थिएटर करना, उसके पहले मैं 15 साल की थी, मैंने 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी, उसके दूसरे दिन मैं मुंबई दूरदर्शन था तभी। अच्छा? मैं 15 साल की थी, मुंबई दूरदर्शन था तभी, चिल्ड्रंस प्रोग्राम आता था गुजराती में, संता कुकड़ी, मतलब हाइड एंड सीक। अच्छा। वो मैं एंकर करती थी। अच्छा। तो काफ़ी सालों तक मैंने वो एंकर किया। तो मैं 15 साल की थी तभी मैंने पहली बार कैमरा फेस किया। 15 इयर्स, आई वाज ओनली 15 इयर्स। तो आपने तो कई ज़माने देख लिए, मतलब उसमें बहुत मैंने टेक्निकली टीवी कितना बदला वो देख लिया, कैसे हर तरह से टीवी बदला। अब बताइए ना हमको कि पहले का टीवी का जब सीरियल होता था, पहले का ज़माना, फिर मिड ज़माना और अभी का ज़माना, क्या ड्रास्टिक चेंज है? बड़े बड़े लाइट्स होते थे, कोई हमारे लिए कोई टीवी में पैसे नहीं थे, ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं थी। मुंबई में मैं जानी जाती थी क्योंकि मैं एज अ एंकर में टीवी में काम करती थी। मैं 15 साल की थी, तब से आई वॉज ऑलवेज नोन इन मुंबई, इन अमंग्स गुजरातीज़। उसके बाद टीवी का ये दौर आया जब भी वीकली सीरियल्स बनने लगे, तो वो एक अलग दौर था। टेक्निकली भी टीवी उतना एडवांस नहीं था। उसके बाद डेली सीरियल का ज़माना आया, जब भी कितना काम करना पड़ेगा ये हमें भी पता नहीं था। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग डेली सीरियल्स इन 1997 से लेकर 2020 तक के पहले लॉकडाउन के वक्त, तब तक मेरी जिंदगी में एक भी छुट्टी नहीं थी। ओह, इतना संघर्ष आपने देखा, मजा आता था? हाँ, तभी पता नहीं चलता था। नाउ लुकिंग बैक आई फील कि मैंने कैसे ये कर लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो इंडस्ट्री में 15 इयर्स की आप आई, फिर वो आपका सफर चलता रहा, उसी दौरान आपकी मुलाकात की? कौन सी एज में शादी करी? 18 years. He was 20 when I was 18. कैसे हुआ प्यार, बताइए ना। My mom and Darshan were acting in the same play. अच्छा। That is how I came to know him. And he was studying for his CA. और वो मेरी कॉलेज में, मैं कैंटीन में बैठी थी, मिठी बाई और NM दोनों, उसकी एक कैंटीन है, तो he just walked in and I knew him कि he is acting with my mom, and I saw him and I decided that this is the man I'm going to lead my life with. Really? Yeah. तो आपने प्रपोज किया? बिल्कुल। क्या बात है। We went around for 10 months. उनका क्या रिएक्शन था? He was not prepared for marriage, but मैंने कहा कि my mom was very strict about my studies. पढ़ाई के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी, वरना you know, he that time in 1979, 1980 he told me कि let's live together. Oh, उस ज़माने में? उस ज़माने में. So I said I don't believe in relationships without a future. This was the exact और अभी के जो परसेप्शन चल रहे हैं, जो अभी तो वो पहले साथ रहते हैं, तो मतलब उन लोगों के लिए तो आपका जो ये कि आपने जो डिसीजन दिया, वो तो एक अलग ही पूरा किस्सा है कि हाउ वी इन 2026 वी शुड बी लुकिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। हमें फिर से एक बार देखने की जरूरत है वो पूरी इंस्टीट्यूशन। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा बात तक? हाँ, नहीं, तो मेरे लिए तो मैं एक प्रोग्रेसिव गुजराती हाउस होल्ड में से दूसरे एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव गुजराती हाउस होल्ड में जा रही थी। मेरे लिए वो ट्रांजिशन बिल्कुल डिफ़िकल्ट हुआ ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई से दैट दिस वाज माय डेस्टिनी। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। भगवान के मेरे ऊपर 4 हाथ रहे हैं कि मुझे इस तरह से आई ग्रेजुएटेड लेटर आफ्टर माई मैरिज, ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी लेटर, एंड वी वर बोथ एक्टिंग।
अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं अपरा मेहता जी से, और आधी बातें जानकर ही मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं, कलाकार ही नहीं, एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, जिसे हम कह सकते हैं आज के दौर में कंप्लीट वुमेन है। तो बातों का दौर डायरीज बाय वर्तिका में चलता रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप आध्यात्मिक भी है, आध्यात्म ने आपको बहुत संभाले रखा। बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं वो पूजा पाठ करने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन आई नो कि मेरा कनेक्शन भगवान के साथ, ऊपर वाले के साथ मेरा डायरेक्ट थ्रू माय वर्क है। किस तरह से, मतलब मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि आध्यात्म को आप किस तरह से देखती हैं? लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा भी करते हैं, कई लोगों को तो मैंने देखा है। मैं तो पूजा पाठ तो नहीं करूँ, उसके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो किस तरह से आप अपने आध्यात्म को शो करती हैं? ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्टी हर एक रिलेशनशिप में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में, हर एक और अपने काम के लिए मेरा काम ही मेरी पूजा है। क्या बात है मैम, क्या बात है। आर्ट ऐसा फील्ड है जहाँ जो आप डायरेक्टली आपको भगवान के साथ कनेक्ट करता है। बिल्कुल। कोई ऐसा पल जिसने आपको इमोशनली तोड़ दिया और आपको लगा कि अब मुझे इस इंडस्ट्री में काम या नहीं करना? नहीं, वो तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सैड इंस्टेंसेस हमारी लाइफ में होते हैं। जैसे आई ओपनड अ न्यू प्ले, इंसिडेंटली मैं और दर्शन वो ड्रामा में साथ में काम कर रहे थे, और मुझे जैसे ही शो ख़त्म हुआ मुझे पता चला दैट माय फादर हैड पास्ड अवे इन अहमदाबाद। दे हैड जस्ट शिफ्टेड टू अहमदाबाद। हम लोग बिल्कुल मुंबई के गुजराती हैं। तो फर्स्ट फ़ोन कॉल दैट आई डिड वाज टू माय प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। आई सेड मैं कल सुबह की फ़्लाइट से जाऊंगी और शाम की फ़्लाइट से वापस आ जाऊंगी एंड विल कंटिन्यू विद द शोज़, क्योंकि मेरे बहुत सारे शोज़ बिक चुके थे। मैं गई, आई एम एन ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैंने उनका अग्नि संस्कार किया, उनको कंधा दिया, उनका अग्नि संस्कार किया, एंड दैट इवनिंग आई वॉज बैक एंड परफॉर्मिंग। बाद में मैं 18-20 दिन तक मैं जा नहीं सकी। मैं 1.25 महीने के बाद जाकर आई कुड फिनिश ऑल हिज अदर जो मुझे बरसी वर्सी करनी थी वो। बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे काम, आई यूज़ टू टच, मैं थिएटर के इसको टच करती थी मेरे मेकअप रूम में, and I used to realize that this is where I belong, and my father also would have wanted me to be so happy. So you know, mourning भी उस तरह से होता है कि my work really made me take care of a lot of things. अपरा जी एक बात बताइए, आज का जो यूथ है वो पूरा सोशल मीडिया पे जा चुका है। आपका जो सीरियल रहा उसमें रिश्तों की परिभाषा आपने बताई, लेकिन आज के ज़माने में रिश्ते एक तरफ हो गए, 5 जने 5 मोबाइल होते हैं। 5 मोबाइल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के? ऐसे ऐसे करके फोटो निकालते रहते हैं। और मैम, खाना आएगा तो सबसे पहले खाने का फोटो, एक पिक्चर लगेगी उस पे, और फिर जाके वो खाना खाया जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि स्टॉप लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू लेंस, स्टॉप इट। आप एंजॉय करो ना। आप पहले फोटो निकालें, आप सच में देखो तो सही अपनी आंखों से। ये तो सब अभी बहुत अभी के यूथ को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रिश्तों को लेके, उनके संघर्ष को लेके, उनकी जर्नी है, उनका बिजनेस है, चाहे उनकी जॉब प्रोफाइल है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, यूथ को मैम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए आप कि वो ऐसा क्या करें कि फेल भी हो जाए तो क्या करें, सक्सेसफुल भी हो जाए तो क्या करें। सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत हम्बल रहे, डाउन टू अर्थ रहे, और अगर अनसक्सेसफुल कहीं हो जाए तो हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन ट्राई ऑल ओवर अगेन। एआई ने पूरा जिंदगी बदल दी। मुझे लग रहा है सीरियल्स भी एआई पे बन जाएंगे। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है एक्टरों की भी नौकरी जाएगी। तो भविष्य क्या लग रहा है आपको मैम? फिर बहुत, मतलब देखिए, कोई भी ये सब इंडस्ट्री बंद तो नहीं, खत्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ तकलीफें होंगी। पर अभी टेलीविजन का दौर कम हुआ है। कम तो हुआ है। नेटफ्लिक्स है, ओटीटी है, इन लोगों ने उस दौर को लोग ये कहते हैं कि वो इसमें बहुत गालियां होती है, बट पीपल आर फॉरगेटिंग कि इट इज पर्सनल व्यूइंग। बीइंग अ मदर, अपरा मेहता कैसी हैं? आई एम अ वेरी गुड मदर, आई थिंक। आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी मदर। बहुत मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी, इससे मैं अपनी डॉटर खुशहाली के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत फ्रेंडली हूँ, एट द सेम टाइम मदर हूँ। आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे शादीशुदा ज़िंदगी आपकी रही, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? आज भी मैं और दर्शन एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं, और हंसी मजाक होगी तो उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कोना है जो आज भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा लगता हो आपको कि कुछ अधूरापन सा लगता हो? अधूरापन नहीं, मुझे एक बात का पता चल गया है कि दिस इज व्हाट गॉड हैड डिजाइन फॉर मी,
और दिस इज हाउ इट इज। ओके। आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि सब भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। अपरा मेहता को कैसे डिफाइन करेंगे आप? हैप्पी गो लकी। एकदम खुश मिजाज हूँ, हैप्पी गो लकी। मुझे मैं बहुत फन लविंग हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट टू द कोर हूँ, और जो बाहर दिखती हूँ वही अंदर हूँ। जयपुर का फेवरेट फूड क्या है आपके लिए? मुझे हर राजस्थानी फूड बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अवर गुजराती फूड। गुजराती से मैं सौराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा बिल्कुल मीठा वाला नहीं होता है, हमारा तीखा वाला होता है। तो बिल्कुल चेंज है, मतलब गुजराती फूड थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंस है। हाँ, उसमें भी डिफरेंस है। जैसे आप गुजरात में नॉर्थ में जाते जाओ, कच्छ के नीचे सौराष्ट्र है। सो आई बिलोंग टू भावनगर बट आई ऑलवेज लिव्ड इन मुंबई। आज का प्यार? आज का प्यार तो बहुत मिनटों का, घंटों का, कुछ महीनों का होता है। मुझे आज का प्यार समझ भी नहीं आता है। इट इज़ वेरी वेरी टेम्पररी। और आज के कलाकार? आज के कलाकार भी टेम्पररी। बहुत कम ऐसे हैं जो। कला आपके लिए क्या है? मेरा सब कुछ, माई पैशन। एकता कपूर जी के लिए एक वर्ड बोलना पड़े तो क्या बोलेंगी? मोस्ट टैलेंटेड। क्या बात है। और स्मृति ईरानी जी के लिए? मोस्ट लविंग। मेरी सारी बहुएं सब टॉल टॉल बहुएं मेरी हमेशा रही हैं। मैं 5 फुट की, वो सब 5, 8, 10। बट द बॉन्ड दैट वी हैव इज सो डिफरेंट। स्मृति और हमारी पूरी क्योंकि की टीम में वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। कोई ऐसा किरदार जिसको आप आज भी करना चाहती हैं जो मिस हो गया? हाँ, मतलब अभी तो मैं उसके लिए बड़ी हो गई हूँ, लेकिन एक कॉल गर्ल या प्रोस्टिट्यूट का रोल मेरे लिए बहुत बात है मैम। क्यों पता है? क्योंकि हर किरदार में आप कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस, आपके ऑब्जर्वेशंस ये आप डाल सकते हो, और वो किरदार वैसा बना सकते हो। लेकिन ये एक ही प्रोफेशन औरतों के लिए ऐसा है जहाँ nobody would want to be a part of it। लेकिन मैम अगर वो किरदार आप करेंगी, कभी ये किरदार आपको भी, जैसे मुझे देवदास में वो बड़ी आपा का किरदार दिया इन्होंने, संजय भाई ने, संजय लीला बंसाली ने। सो या आई वाज प्लेइंग द बड़ी आपा ऑफ माधुरी दीक्षित। लेकिन वो एक ऐसा प्रोफेशन है औरतों के लिए जहाँ कोई नहीं होना चाहिए। तो वो मेरा सिर्फ मेरा इमेजिनेशन और राइटर का इमेजिनेशन। लेकिन मैम आपकी इमेजिनेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जो कोई सोच नहीं सकता कि मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी ये जवाब आएगा। वो परिस्थिति में डालना पड़े किसी औरत को। बिल्कुल मैम, ये चीज आनी चाहिए कि और उसकी विडंबना को समझना बहुत जरूरी है कि वो उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि वो मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। बहुत कितने लोगों को, कितने घरों को संभाल रखा है उन लोगों ने। बहुत। नायिका या खलनायिका, कौन सा रोल पसंद है? मुझे दोनों पसंद है, लेकिन मुझे खलनायिका इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि रावण है तो रामायण बनती है। तो हर एक स्टोरी में जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है ना, वो स्टोरी को आगे ले जाता है। जब तक नेगेटिव नहीं है तब तक पॉजिटिव नहीं बन सकता है। पॉजिटिव तभी दिखाई देता है जब नेगेटिव सामने हो। मुंबई या गुजरात? देखिए, मैं बाय नेचर एक कंप्लीट मुंबईकर हूँ, लेकिन 200% गुजराती हूँ। ओके। गुजराती बहुत लोग मुझे बहुत पसंद है। अपरा मेहता जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल जो है वो राजस्थान का एक लीडिंग चैनल है। मतलब हमारा OTT प्लेटफॉर्म भी है, हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर भी है, सच बेदरा के हिंदी अखबार भी है, उसके अलावा 2-3 प्लेटफॉर्म्स और भी हैं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ तो ऐसा न्यूज़ चैनल है जहाँ पे मतलब एकदम जैसे कहते हैं कि न्यूज़ एकदम न्यूट्रल होके आती है और एकदम सबसे पहले आती है। आप हमारे न्यूज़ चैनल के लिए पवन अरोड़ा सर, श्री पवन अरोड़ा जी, मतलब फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के CEO एंड मैनेजिंग एडिटर हैं। और हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? 2 शब्द बोलिए। बहुत आगे बढ़िए। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने सब कुछ, देश का जो भी हो रहा है वो सब रखता है। एंड OTT पर हो तो आजकल तो सब लोग वही प्लेटफॉर्म भी है हमारा, बहुत वही देखते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेक द न्यूज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो टू वॉच। यंगस्टर्स देखें न्यूज़ को। यस, यही होना चाहिए। और कुछ आप ऐसे भी प्रोग्राम्स कीजिए जहां हमारे देश का इतिहास बताया जाए। मैम, एक्चुअली हमारे सारा जो न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सामाजिक सरोकारों से भी बहुत जुड़ा हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और आगे से आगे जितनी भी लाइफ स्टाइल की चीज़ें होती हैं उन सब में टचवुड की फर्स्ट इंडिया। आप लोग वैसे प्रोग्राम्स कीजिए जहां हम शादी के पूरे इंस्टीट्यूशन को एक बार फिर से देखें। क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा आइडिया है। In 2026 we need to look at the institution of marriage once again.
ग्रेट। अपरा जी से बात करने के बाद पता है बहुत डिफरेंट अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसको हम बड़े पर्दे पे देखते हैं कलाकार की तरह और हम अपना ही अज्यूम बना लेते हैं, ओह वो कैसी होंगी कैसे होंगे, लेकिन इतनी सहजता और ये ठहराव तभी आता है जब इंसान एक लेवल पे चला जाता है। लेवल पे जाने का मतलब ये नहीं होता है कि फाइनेंशियली या लोगों की पॉपुलैरिटी के थ्रू, खुद के अंदर से वो कितना भरा हुआ होता है, कितना अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करी, प्रोफेशनल लाइफ बताई, युवाओं को उन्होंने संदेश दिया, मीडिया को उन्होंने संदेश दिया, उनसे बहुत सारी बातें जानने और समझने को मिली और उनके आगे भविष्य में क्या इच्छा है ये भी हमें जानने को मिली। ओवरऑल अपरा जी से बात करके मैम मतलब पर्सनली मैं यू टच्ड माय हार्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड, I am blessed. Thank you. Thank you everyone.